क्या नाम है तेरा? अनम अनम। जी। अनम जी, अपना तारुफ कराओ, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो? मेरा नाम अनम है और मैं शकरगढ़ से आई हूँ। हम्म, तो दुआ का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे 7 साल से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन थी बॉडी में, आंतों में स्पेशली। तो वो दवाइयों से या किसी चीज़ से भी ठीक नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। दवाइयों के अलावा और भी दवाएं शवाएँ भी करती थी, उससे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था कोई बड़ी ढीठ किस्म की बीमारी है कि मेरे ऊपर कोई चीज़ 1% भी असर नहीं करती। फिर ऐसे ही मुझे पता चला था वीडियोस से, तो मैंने कांटेक्ट किया। तो मुझे इमरान भाई ने दुआ करवाई थी, लेकिन जब दुआ की थी तो मुझे तब यही था कि फ़र्क तो मुझे इससे भी कोई नहीं पड़ना, लेकिन चलें एक्सपीरियंस ही कर लेती हूँ। तो मैंने जब उन्होंने कहा तो मैंने सुना। तो उसके बाद मुझे बिल्कुल भूल गया था कि मैंने बीमारी के लिए दुआ की थी। मुझे ये इतना अच्छा मैसेज लगा, ऐसे कि जैसे ये कोर था करैक्टर बिल्डिंग। तो वो इतना मुझे प्यारा मैसेज लगा और उस पर मैंने काम शुरू किया। तो मुझे पता ही नहीं चला कि आहिस्ता आहिस्ता जब मैं ख़ुद को ठीक कर रही थी तो बीमारी भी मेरी ठीक होती जा रही थी। जितना मैं ख़ुद को ठीक कर रही थी अपने आप को, उतना ही बीमारी भी ठीक हो रही थी। तो बस फिर यही था कि वो समझ, पहले मुझे यही लगता था कि मेरा तो कोई कसूर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं गलत। तो फिर मुझे यही पता चला था कि नहीं, मेरा भी काफ़ी कसूर है। तो ऐसे ही था कि मुझे ना पहले किसी ने बताया, किसी ने कहा कि अगर मुझे किसी पे गुस्सा आता है या किसी कोई बुरा लगता है हमें, तो मैं ना उसको दिल में गालियाँ दे देती हूँ, या उसके खिलाफ दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा या कुछ भी, तो दिल में कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो तो गुनाहों पे पकड़ तब करता है जब हम कोई काम प्रैक्टिकली करते हैं। तो दिल में कह लेंगे किसी को बुरा भला, तो उससे कौन सा अल्लाह ने, उससे तो हमारे गुनाह में भी कोई नहीं होना, और हम अपना गुस्सा भी उतार लेते हैं उस बंदे पे, उसको बद्दुआएं भी दे लें कुछ भी, तो हमारा काम भी हो जाता है। उसके खिलाफ सारा गुस्सा शुस्सा बुद्दुआएं दे के, और हमारे हिस्से में कोई गुनाह भी नहीं लिखा जाता। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि बंदा अपना कर ले। पहले मैं ऐसे नहीं करती थी, मैं डरती थी दिल में भी कहने से। तो वो फिर मैंने प्रैक्टिस उसको काफ़ी करना शुरू कर दिया था, दिल में गुस्सा रखना किसी को, और दिल ही दिल में उसको बुरा भला कहना, और ये वो, तो वो अंदर ही अंदर फिर गंद जमा होना शुरू हो गया था। तो वो फिर इन्फ्लेमेशन की सूरत में बॉडी में जमा हो गया। तो फिर वो जब ज़्यादा हो गया, तो फिर जब ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ज़ुबान से और हाथों से भी जहर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो फिर पहले तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन जब मैंने ये थेरेपी की तो फिर मुझे इससे समझ आया कि वो सारा मेरा अपना ही गंद था अंदर, जो मैंने जमा कर लिया था। और बीमार भी मैं तब से ही होना शुरू हो गई थी, जब से मैंने प्रैक्टिस की थी। तो उसके बाद फिर मैं ठीक होना शुरू की। हाँ, बस यही है। नहीं, तू अपना बोलती जा, मैं उससे कोई बात और उसके बाद फिर इमरान भाई ने मुझे दुआ करवाई थी। तो उन्होंने कहा था कि इमरान सादिक ने जी, कि अभी मेरा वैसे दिल करता था आपसे मिलने को, वैसे इसी नीयत से मैंने उनसे दुआ की थी कि शायद मैंने क्लिनिक पे जाना हो। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं जाना। फिर कुछ बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे उन्होंने इजाज़त दी, तो फिर मैं आपसे मिलने गई थी क्लिनिक पे। फिर कोई एक दो जो मेरी बीमारी थी या डर था कि मुझे लगता था ये नहीं ठीक हुई, ये तो हो ही नहीं सकती, चले दुआ काम करती है लेकिन एक हद तक करती है, इससे ज़्यादा नहीं करती। तो फिर मुझे समझ आई कि नहीं, दुआ जो है ना वो हर हद तक काम कर सकती है। और पहले मैं काफ़ी मजाक उड़ाती थी लोगों का, जो कहते थे कि दुआ से या कोई किसी की दुआ से मतलब ठीक हो जाता है। तो अगर कोई कहता था कि मैं दुआ से ठीक हो गया हूँ या इस तरह से, तो मैं दिल में कहती होती थी कि ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये दुआ से कोई कैसे ठीक हो सकता है। मैं लड़ती थी बाकायदा कि वो अपना साइंस के बॉडी में फ़िज़िकली कोई हार्म है या कोई सर्जिकल इस तरह से है, तो वो दुआ से कैसे ठीक हो सकता है।
तो फिर जब ख़ुद पे वो सारे एक्सपीरियंस हुए कि वो सारा कुछ दुआ से भी ठीक हुआ था, मेडिसिन से कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। डॉक्टर्स ने क्या बीमारी का क्या नाम रखा हुआ था? डॉक्टर्स ने एक तो सीलिएक था और एक लार्ज इंटेस्टाइन की क्रॉस इन्फेक्शन थी और भी इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज थी तो हाँ, और हार्ट बीट और ये वो और भी बड़े इश्यूज। हार्ट बीट भी खराब करती है। अब क्या कर रहे हो? अब दुआ और सर दुआ तो करा रहे हो, जॉब किस फील्ड में हो? टीचिंग कर रहे हो? टीचिंग कर रही हूँ। खुद कितना पढ़े लिखे हो? मैंने बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है। बायोकेमिस्ट्री में? जी जी। अच्छा, मुझे तो बड़ी मुश्किल, मैं तो बायोकेमिस्ट्री अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि फर्स्ट ईयर के बाद जान छूट गई थी। नहीं नहीं, मुझे वो बड़ी पसंद है। अच्छा, बड़ी पसंद है। हाँ। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद होगी? नहीं, ऑर्गेनिक नहीं। मुझे ऑर्गेनिक बड़ी पसंद थी, उसमें से पसंद थी तो ऑर्गेनिक थी। अच्छा, उसका नॉमेनक्लेचर और वो सारा कुछ ठीक। तो बायोकेमिस्ट्री की आप उसमें एमफिल किया? मास्टर्स किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। कौन सी यूनिवर्सिटी से? कायद-ए-आज़म से। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से? जी। तो तेरा भला हो जाए। तो पढ़ा कहाँ रही है? मैं उधर शकरगढ़ में स्कूल में। अच्छा, वहाँ शकरगढ़ में पढ़ा रहे हो? जी। इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद वाली है, उसके साथ ही बड़ी इमाम सरकार का दरबार भी है, वहाँ कहीं गई थी? नहीं, कभी नहीं गई? वहाँ जाने से एक दफ़ा मेरी हो गई थी। वहाँ जाने से उसका मेरा एक्सपीरियंस है हाँ। कि वो तब मैं मानती नहीं थी, मुझे कुछ था नहीं, और कुछ वहाँ पे गुजरते हुए लोग इतने बुरे अजीब से लोग गुजर रहे होते जा रहे थे, तो वहाँ से पास से गुजरने से भी डर लगता था। वो बिल्कुल हमसाए हैं हमारी यूनिवर्सिटी के। तो एक दफ़ा सेमेस्टर के दौरान ही मेरी एक सीनियर्स थे, तो उन्होंने मुझे मजाक में कहा कि तुम कभी गई नहीं यहाँ पे दरबार में? तो मैंने आगे से काफ़ी एरोगेंट, मैंने कहा मैंने क्यों जहाँ यहाँ जाना था, ये अजीब सा ये माहौल है। तो उन्होंने मुझे मजाक में कहते हैं कि जो लोग बाबा जी के पास नहीं ना जाते वो उनको यूनिवर्सिटी से जाने नहीं देते, वो उनको फेल करवा देते हैं जब तक वो उनके पास सलाम करने ना जाए। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो होता ही नहीं, आप लोग ऐसे। मैंने काफ़ी बातें कर दी और बिल्कुल उनके सामने खड़े थे, दरबार के सामने ही बाहर। तो फिर उसी सेमेस्टर में जो है ना, वो लास्ट सेमेस्टर था, फिर ड्रॉप हो गया। फिर मुझे अंदर अंदर बाबा जी में बड़ा गुस्सा था, लेकिन मैंने फिर बदतमीजी करने की जरूरत नहीं की कि मैं दोबारा से कहूँ कि ये कैसे हो सकता। गई तो नहीं ना अंदर? नहीं। फिर मुझे दोबारा से कुछ ने कहा कि चलते हैं, तो मैंने मना बड़ी एहतियात से किया, लेकिन मैंने दोबारा से वो ज़ुबान नहीं खोली उस तरह से, वो मुझे समझ आ गई थी। तो मुझे बड़ी देर गुस्सा रहा उन पे कि ये क्या बात हुई, मैंने अगर कर ही दी थी तो आपने फ़ौरन से बदला ले लिया। वो नहीं कुछ करते, उनका यार नहीं छोड़ता किसी को। हाँ, फिर मुझे लगा मैंने काफ़ी ना थोड़ा वो इश्क के बंदे हैं। तकब्बुर में आके कह दिया काफ़ी कुछ उस टाइम, और उधर ही खड़े होके बड़ी देर तक मेरा गुस्सा रहा, उसके बाद ठंडा हुआ। उनके पास जाना जरूरी नहीं होता, वो नहीं कहते तो लोगों ने आपकी बना ली है ना। हाँ। यूनिवर्सिटी उन्होंने खुद ही अपने पास बनवाई हुई है, वो खुद इश्क के बंदे हैं, वो इश्क की यूनिवर्सिटी है। वहाँ ज़्यादातर बच्चे जितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन सारों को इश्क का ही टीका लगा होता है। तब ये बातें समझ नहीं तब आती। समझ नहीं आती ना, वक्त बाद में समझ आती हैं अपने वक्त पे। तो कुछ समझते हैं कि शायद लव मैरिज ही होगी तो होगा, कुछ समझते हैं कि बस ठीक है टाइम पास था। लेकिन कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं होती, वो अपने वक्त पे रंग दिखाती है, टाइम लगता है। तो अब दुआ करा रही है अपनी स्कूल में, कॉलेज में? हाँ, दुआ करवाती। स्कूल में पढ़ा रहे हो, कॉलेज में पढ़ा रहे हो? स्कूल में। स्कूल में बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हो? नहीं, स्कूल में बच्चों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, कोई आगे क्यों नहीं पढ़ा, किसी कॉलेज वगैरह में क्यों नहीं पढ़ा रहे? बायोकेमिस्ट्री आपका फील्ड है। गवर्नमेंट जॉब में जब आ जाएं तो फिर वो इतनी आसानी अच्छा, गवर्नमेंट जॉब और रिलैक्स होके बंदा फिर बस वहीं का हो जाता है। इधर आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। देखो, कम लोग हैं जिन्हें मैं कहता हूँ कि आओ। ज़्यादातर लोग मुझे फ़ोन कर करके मिन्नतें कर रहे होते हैं, हमने दुआ सेशन में आना है, क्यों आना है? या हारिस या इमरान ही गए सर, वो फ़लाँ बंदे को मैं क्यों बुला रहे हो, खुद करो, कराओ। ठीक है, तो कुछ को मैं कहता हूँ अच्छा इसको भेज दो, और कुछ हैं जो उन्हें मैं कहता हूँ मैं तुम्हें लोकेशन भेजी है, दुआ सेशन में आओ। और तुम्हारा इतना नखरा है
कि तुम्हें पहले मैंने दुआ सेशन का भेजा और तुम नहीं आई, ठीक है, अब तुम्हें फिर क्लिनिक आना पड़ा, फिर मैं तुम्हें याद कराया, मैं तुम्हें कहा था दुआ सेशन में आना, आज तुम खैर आ गई हो। अकेले आए हो, किसके साथ आए? नहीं, भाई के साथ आई हूँ। भाई कहाँ है? मैं भाई आए हैं पीछे साथ? बैठा हुआ है। आए हुए हैं, बैठे हुए हैं? हाँ, अच्छा, वो नीचे बैठे हुए हैं, ठीक। तो कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? वाइब्स अच्छी है। वाइब्स? हाँ, वो क्या होती हैं, मुझे नहीं पता। अच्छी है, बस वाइब्स अच्छा लगा है, इन्वायरमेंट भी। चल मेहरबानी है, बुरा तो तुम कह नहीं सकती, लंगर नहीं मिलेगा। नहीं, ठीक। कितने बहन भाई हो? 4, 3 भाई हैं। 3 भाई और आप लाडली हैं? हाँ, सबसे छोटी? छोटी। तीनों की शादी हुई हुई है? हाँ तो तीनों इकट्ठे रह रहे हैं? जी। तो 3 बहनें तो वो भी होगी ना, आपको 3 बहनें तो ला दी हैं उन्होंने, है ना? अब वो कह रहे होंगे कि बहनें ज़्यादा हो गई हैं तो फालतू को बाहर निकालो, तो अब तुम्हें नहीं धक्का दे रही? कोशिश पूरी कर रहे हैं। कोशिश पूरी कर रहे हैं। हाँ, तुम अल्लाह मियाँ से कह दो ना, ठीक है अब अल्लाह मियाँ अब मेरी शादी करा रहे हैं। पहले तो तुम शादी कराना नहीं चाहती, तो बीमार बनी हुई थी, अब इतनी दोस्ती हो गई अल्लाह मियाँ से कि ठीक है ये मेरी ड्यूटी कर लेते हैं, कि नहीं अभी भी डर लगता है। ये भी बहाने होते हैं। अच्छा फिर मैं पहले उसको बताऊंगी कि मुझे ये बीमारियां थी, डर के भाग जाए तो ठीक है। देखा अपनी ना, तरफ से पूरी कोशिश। अपनी तरफ से पूरी कोशिश। फिर अब एक नई चीज़ डाल लेनी है, मैं उसे बता दूंगी कि मैंने सर को नहीं छोड़ना, दुआ को नहीं छोड़ना, अगर तुम्हें कबूल है तो ठीक है, ताकि उतों ही दौड़ जाए कि यह की दाद च नाल आ रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये काम ना करो, दुआ है वो आप दुआ के शादी के बाद भी करा सकते हो। सर को छोड़ना पकड़ना क्या है, सर तो सर इधर ही है, सर की तरफ भागा जा रहा है, काके भी सर के ही हैं, काकियाँ भी सर की हैं। तो शादी करके आगे अच्छी पौध अच्छी कौम बनाने का चांस है। ड्यूटी तो असल ये है ना, फिर पता चलता है। माँ होती क्या, मैं सोच रहा था बाबा जी इतना माँ पे जोर देते थे, और पिछली बार मैंने शायद यहाँ कहा कि स्पिरिचुअली मैंने देखा है कि माँ, बाबा जी का ही प्रमाण था कि माँ के साइनों के बगैर, माँ के सिग्नेचर्स के बगैर जो है ना, स्पिरिचुअलिटी जैसे कहते हैं लोग, या रूहानियत में आगे जाना या कुछ करना, मदर के सिग्नेचर्स के बगैर, माँ की दुआ उसमें बड़ा रोल प्ले करती है। माँ अलाउ करती है अगर तो ठीक है, जहाँ से माँ रोक दे आप जो मर्ज़ी करते रहें, आप आगे नहीं जा सकते उसमें, एक सर्टन लेवल से आगे नहीं जा सकेंगे आप। माँ के सिग्नेचर्स बड़े ज़रूरी होते हैं। मुझे किसी ने कहा कि सर ये क्या बात हुई, और आपने शाह जी ने भी एक बार मेरे मुंह से निकला, शबाशा साहब आते हैं, तो वो एक बार मैं अकेले बैठे थे तो उन्हें गुस्सा चढ़ गया, मैं लड़ना शुरू हो गए, कहते प्यो मर जाता है कमा कमा के ला के, तू ही सारा माँ के खाते च पा देता। वो अपने बच्चों को डांटना शुरू हो गए, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, नहीं होगा। वो प्यार से बैलेंस कर रहे थे बात को। लेकिन आप लोगों ने कभी गौर किया है कि हम बेस्ट फ्रेंड उसको कहते हैं जो हर थिक एंड थिन में हमारे साथ होता है। अगर आपको कहीं आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आप अम्मी अब्बू को भी फ़ोन नहीं कर सकते कि उल्टा डांट पड़ेगी, या वो परेशान हो जाएंगे, या वो कहेंगे क्या हो गया, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करते हैं कि यार आजा, ठीक है, या पुलिस ने ख्वाब का मुझे पकड़ लिया है, या डॉक्टर्स पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, अभी फ़ॉरेन एंजियोग्राफी ये करना है वो करना है, इतने पैसे भी मांग रहे हैं ये करने। तो जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है वो आ भी जाता है, और यूजली वो ये नहीं कहता कि नहीं यार मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरे अब्बू डांटेंगे, या पहले मैं अम्मी अब्बू से पूछ लूँ, वो फ़ौरन भागा हुआ आता है। दैट्स फ्रेंडशिप। और होना तो ये चाहिए कि आप भी रेसिप्रोकेशन में वैसी फ्रेंडशिप करें, जब वो बुलाए तो आप भी ऐसे करें, ठीक है। वो आपको ये ना सुनाए कि नहीं मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, नहीं मेरे अम्मी अब्बा नहीं मान रहे, नहीं यार फलां को बुला लो, उसको कह दो, ये नहीं करता। वो बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो बस पहुंचता है आपके लिए। अल्लाह हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बिहेव करता है, कभी भी नहीं वो आपको कहता है कि नहीं यार मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, बल्कि वो कहता है मेरे तो है ही नहीं है,
ठीक है, बस तुम मुझे बुलाओ, ठीक है। या नहीं कहता कि नहीं मेरे अम्मी अबू डांटेंगे, अबू मारेंगे, मामा नाराज़ हो जाएंगी, वो कहता मेरे अम्मी अबू भी नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं कहता यार तुम उसको बुला लो, उसको बुला दो, आई एम वन एंड ओनली, यार मेरे अलावा किसको तुमने बुलाना है, आई एम हेयर। तुमने सोचा और मैं इधर आ गया। ख्याल की ताकत, जो जैसे ख्याल की बात कर रहे हैं, तो वो ख्याल से भी ज़्यादा तेज़ वो आपके साथ होता है। लेकिन जहाँ वो चाहता है कि आप उसको पहचानें, तो वहाँ हम नहीं पहुँचते। हालांकि हमें ख्याल आता है कि अल्लाह को किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर आप देखें तो वो कहता है मुझे कर्जा दो, मेरे से अपनी जानों का सौदा कर लो, ठीक है। तो अब अल्लाह को कहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है, ये हम नहीं सोचते, ना ही गौर करते हैं कि अल्लाह ने हमें क्यों बनाया है, यहाँ हम आए क्यों हैं, ये क्या मसला क्या है, ये कितनी, आप उसे बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल लो, आप उसे एनर्जी की, क्वांटम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोल लो, आप उसे मेडिसिन के हिसाब से समझना शुरू कर दो, व्हाटएवर जो मर्जी करते रहो, लेकिन आखिर क्यों ये सारे इल्म, कौन है इनके पीछे, और उसने क्यों भेजा है, क्या है क्या नहीं है, और मेरे ज़ुम्मे क्या है। तो जब तक अल्लाह की दोस्ती में अल्लाह की पहचान नहीं होगी, उसके जो सिग्नल्स आएंगे, आप कह रही वाइब्स, तो जो उसकी वाइब्स आएंगी कि यार इधर आओ, इधर हेल्प, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, इधर आओ, ये काम करो, वो काम करो, तो अब जहाँ वो बुलाते हैं हम कहते हैं अम्मी नहीं मान रही है, अबू डांटेंगे, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, नहीं नहीं मैं क्या करूँ, पैसे मेरे पास तो खुद थोड़े हैं, उसको कहो, उससे ले लो, इससे ले लो, ये तो बेस्ट फ्रेंडशिप ना हुई। काकी में मैंने ये चीज़ देखी है कि ये वाला जज्बा मैंने काकी में देखा है। अगर आपका कोई दोस्त आपकी खातिर अपने अम्मी अब्बू को छोड़ के आ जाए, अपने बहन भाइयों को छोड़ के आ जाए, वो कहेंगे अगर तुमने उधर जाना है फिर तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वो कहे कोई बात नहीं। तो काकी ये काम करती है, वो अपने माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के शादी करके जब आती है, तो वो सारी मोहब्बतें एकदम एक ही रात में वो वहाँ आ जाती है। अपने बेड के बगैर आपको नींद नहीं आती, अपना पिलो ना हो ना, आपको ट्रैवल करना पड़ जाए, कहीं और जाना पड़ जाए, तो अपना पिलो भी चाहिए होता है, अपना रूम चाहिए होता है, वही कॉर्नर चाहिए होता है। अपने ही बेडरूम में कोई मेहमान आ जाए और वो आप वाली साइड पे सो जाए, तो आप कहते हैं अब मैं से क्या कहूँ यार, आपको दूसरी साइड पे सोना पड़ जाए, नींद नहीं आ रही होती। तो चे जाए कि एक काकी उठती है और बिल्कुल एक अनजान मर्द के पास, जबकि उसको पहले यही बताया गया होता है कि ये सारे टैबूज होते हैं उसके, किसी के साथ अकेले कमरे में सोना या वो सारा कुछ उस प्रोसेस से गुजरना, वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस है। और अपने माँ बाप, वो सारी मोहब्बतें जो उसको एक रात पहले अवेलेबल थी, ठीक है, वो अचानक उठती है और आ जाती है उस एक मर्द के लिए। तो ये काकी में अल्लाह ने ये चीज़ रखी है, वो इसको टॉलरेट कर जाती है। मर्द ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर कर जाता है किसी की खातिर भी, तो कितना करता है। तो अगर वो अल्लाह की राह में करता है ये, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लाओ जी अल्लाह के लिए क्या लाते हो, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक तो सारा घर लेके आ गए, और हज़रत उमर फ़ारूक आधा घर लेके आ गए। आधा अल्लाह के लिए ले आए, आधा घर वालों के लिए रख लिया, ठीक है। राइट वाला अल्लाह के लिए ले आए, लेफ्ट वाला नफ्स के लिए, बीवी बच्चे घर बार के लिए छोड़ दिया, ये भी ठीक था, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मियाँ बीवी या मर्द औरत के रिलेशन की बात है, तो अगर एक बंदी आपके लिए सब कुछ छोड़ आती है, इसी तरह अल्लाह वाले, अगर सरकार ने कहा अच्छा सब ले आए, आप जंग में खड़े हो जो अपनी जानों समेत, अपने बेटों समेत, और जंग में क्या है, आगे फुली इक्विप्ड आर्मी खड़ी है 1000 पीपल की, इधर सिर्फ 313 बंदे हैं। 313 के पास 14 तलवारें हैं, 80 डंडे हैं, दैट्स द ऑन आर्मरी, सारी इतने वेपन हैं। और वो जो 80 लकड़ी की शाखें हैं, वो खजूर की खुश्क शाखें हैं जिनकी एज बड़ी शार्प होती है, लेकिन इतनी शार्प भी नहीं होती कि तलवार जितनी शार्प नहीं होती वो 80-80 हैं वो, और 14 उनके पास सोर्ड्स हैं लोहे की, बस। आगे जो दूसरे खड़े हैं उनके पास 700 तो घोड़े हैं,
उनके ऊपर बंदे हैं फुल, जिनके पास ज़रा बख्तरे हैं, तलवारें हैं, 300 बंदा उनका पैदल भी है, ठीक है। इनके साथ मुकाबला इन 313 का। तो असल में इन दिनों में किसी को, कुछ बच्चों को बार बार 313 का फिगर नज़र आ रहा था और बार बार मुझे पूछ रहे थे ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। या आम रूहानियत में बोला भी जाता है, या इमाम मेहदी के बारे में या उनके बारे में कहा जाता है कि उनके साथ 313 बंदा ही होगा मुश्किल से, या ये कहा जाता है कि एक वक्त में 313 अब्दाल मौजूद होते हैं या वली अल्लाह मौजूद होते हैं दुनिया में। क्या आप मुझे ठीक है। तो अब ये क्या है फिगर, तो उसमें किसी ने मुझे बार बार के मुझे नज़र आ रहा है, तो सर मैं उन 313 में हो सकती हूँ या मर्द ही होंगे, काकी का सवाल था। मैंने कहा जनाब मुझे नहीं पता, ये 313 तो अल्लाह ही पता है क्या है। बदर में 313 थे, कहते इलामा इकबाल भी कहते हैं फ़ज़ाए बदर पैदा कर। तो मैं कहा वो जो ट्रस्ट था, वो जो फेथ था, और वो जो एक यूनिसन थी, उन सब की जो थॉट प्रोसेस था ना, वो सब एक था। जो आयशा बोल रही थी कि जब बात एक ही की है, ठीक है, जब है ही सारी की सारी एक ही चीज़ है हर जगह, ठीक, दुई नहीं है, ठीक। तो अगर वो ये इश्क में पॉसिबल है, प्यार में पॉसिबल है, लेकिन अगर वो प्यार मादे की हद तक रहेगा, बॉडी की हद तक रहेगा, तो फिर सौतने पैदा हो जाएंगी, जेलसियाँ पैदा होंगी, पोजेशन लेने की कोशिश शुरू होगी, कब्ज़ागिरी की कोशिश, दूर और नज़दीक की बात होगी, उससे हंस के बात की है, मेरी तरफ तो देखा भी नहीं है, गिले और शिकवे पैदा। जहाँ आपके अपने माशूक से, अपने फोकस से शिकवे गिले पैदा होते हैं, वहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, आपको ऐब नज़र आ गया माशूक में, ठीक है। तो इश्क में रकीब होता ही नहीं है, क्योंकि माशूक बेऐब होता है। तो आपको वो जो सवाल था कि जी मेरे बाबा जी भी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे आप भी अच्छे लगते हैं, तो अब ये या काम ख़राब तो नहीं हो जाएगा, दुई हो गई है या कुछ, क्यों अच्छे लगते हैं? तो अगर दोनों अल्लाह की बात कर रहे हैं और आपकी नीयत अल्लाह है, आपकी फ़िज़िकल डिमांड आपके बाबा जी का जिस्म नहीं है, बाबा जी की फ़िज़िकल पोजेशन या उनका आपके घर होना नहीं है। आपका असल मसला, असल बात यह है कि वो अल्लाह की बात करते हैं और आपको अल्लाह की बात सुननी और समझनी या उस पर अमल करना अच्छा लगता है, तो मकसद अल्लाह है, ठीक है। जब आप अल्लाह से जुड़ते हैं या उस नंगी तार से जुड़ते हैं, आपका ख्याल, सारा खेल आपके ख्याल का है। और एक सवाल था कि जी फितरत और आदत में क्या फ़र्क है और कैसे बदलती है। मैं ख्याल ये भी इसमें तो सवाल था, मैं वो कर नहीं सका, उसको ऐड देख लेना, जो ऐड करने बाद में बता दूँगा, ये मैं बाद में बात कर लूँगा। आदत वो है जो आपको दुनिया में आके आप कुछ आदतें डेवलप कर लेते हैं, वो भी उनसे भी जान छुड़ानी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आदत को आप चेंज कर सकते हैं। एक बंदे को आदत पड़ गई थी लेफ़्ट हैंड से पानी पीने की, उसको दूसरों ने कह के या खुद करके उसने राइट से शुरू कर ली। उसको आदत पड़ गई बहुत ज़्यादा पेप्सी पीने की, बहुत ज़्यादा शराब पीने की या वो सिगरेट पीने की, वो उसको हैबिट को, रेपिटेशन को चेंज कर सकता है, रोक सकता है। फितरत इज़ नेचर, फितरत चेंज नहीं होती, ठीक है। पानी जो है वो ढलवान पे नीचे गिर जाएगा, ठीक। आग की फितरत है जला देना, वो जला देगी। तो कलंदरी मिजाज या कलंदर दरवेश वो होता है जो फितरत भी बदल देते हैं, वैसे नहीं फितरत बदलती, ठीक है। ये इश्क में पॉसिबल है। वो इश्क जो है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से गुजर जाएंगे, आग उन्हें नहीं जलाएगी, होगा तो सब अल्लाह के हुक्म से, लेकिन अगर वो अपनी मैं बीच में रखेंगे, मैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं, मैं साबित कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मेरी मर्ज़ी का हो, ऐसे हो, मेरे से कोई मेरे से प्यार करे नहीं, मेरे अलावा ना किसी से करे, तो फिर वो मैं है, फिर वो आग जलाएगी। इश्क की आग खुद बहुत बहुत जालिम है, और उस इश्क की आग को फिर बर्फ़ की आग ठंडा करेगी। उधर से मशूक साहब फिर ठंड प्रोग्राम हो जाएंगे, रिस्पॉन्स ही कोई नहीं आ रहा आगे, ठीक है। तो
खेल चलता रहेगा किसी ना किसी रंग में, किसी ना किसी रूप में, लेकिन जब तक उसे आप अपनी मर्ज़ी का चाहेंगे, आपकी मैं जब तक रहेगी, ला नहीं होगी, ठीक है, इल्लल्लाह नहीं होगी। तो काकी में ये चीज़ है कि वो एक किस्म की एकदम सारे रिश्ते तोड़ के, जिस तरह अल्लाह आपको किसी और की बात नहीं करता, आप वो आपसे ये तक नहीं पूछता कि आप उसे मानते भी हैं कि नहीं मानते, आप नेक हैं, बद हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, जिस मर्ज़ी के हैं, वो कोई भी चीख मारता है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है, वो उसका रिस्क नहीं बंद करता, सांस नहीं बंद करता, ऑक्सीजन नहीं बंद करता, कोई उससे बदले नहीं लेता। अब इसी तरह मैं वो बात कर रहा था आज सुबह भी कि सरकार के इर्द गिर्द उनके सारे प्यार करने वाले, चाहने वाले थे, बड़े बड़े प्यार करने वाले थे। कोई उनका जूठा पानी पीना चाह रहा है, कोई वुज़ू वाला पानी ले रहा है, कोई लोटे का पानी पकड़ रहा है, कोई इवन कुली का पानी जो वापस फेंक रहे हैं वो उठा के मुंह पे मल रहा है। उन्होंने कह दिया यार इससे भी बेहतर चीज़ है क्या, झूठ ना बोला करो। यानी मैं इसमें ज़्यादा खुश होऊंगा अगर तुम अमल जो है तुम्हारा वो अच्छा हो, बजाय एक इज्जत मेरे से जताने के, मेरे जूठा पानी उसके पीछे भागने के, ये सारे करने के, मेरी बात को मानो, मेरे मिशन की जो बात है उसके पीछे आओ। खूबसूरत सी बात थी उनकी। अब उसमें कुरान करीम, वही कुरान करीम वो सारों को पढ़ा रहे हैं, सारों को उसका मैसेज दे रहे हैं, वही सब पे आ रही है। और एक दिन मस्जिद नबी में सरकार आराम फरमा रहे हैं कहीं, तो कोई बंदा आया, उसने अपना कोई मसला बताया, हज़रत अली बैठे थे, उन्होंने कहा कि इस्तग़फ़ार करो। दूसरा आया, उसने कोई और मसला बताया, उसने कहा इस्तग़फ़ार करो। इस तरह कोई 7 बंदे आए, उन्होंने हर मसले के हल में कहा इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो अल्लाह से, ठीक है, माफ़ी मांगो, यू टर्न लो। तो कोई और साहबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार आपने अच्छा फार्मूला पकड़ा हुआ, हर काम पे इस्तग़फ़ार बताई जा रहे हो, तो सरकार से कंसल्ट कर लो या पूछ लो। उन्होंने उन्हें आयत सुना दी कुरान करीम की, जिसमें वो पूरी आयत में इन सारे मसलों के लिए हर बात में इस्तग़फ़ार ही था। सरकार आ गए तो सहाबा कराम ने तारीफ़ की कि अली ने आज कुछ अजीब ही, हमने भी वो आयत सुनी हुई थी लेकिन इस तरह मीनिंग हमने नहीं समझा था जिस तरह इन्होंने समझा। तो सरकार ने वो हंस के उनसे पूछा कि हाँ भी अली तुम्हें किसने ये पढ़ाया है, मतलब ये थोड़ा कि हज़रत अली को हजूर ने अलहदा समझा दिया है तो बाकियों को, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं बताया, वो तो सबको बताते। उन्होंने आगे से कहा मेरा अल्लाह मुझे समझाता। ठीक इसी तरह अगर उन्होंने एक दुश्मन है जो कैदी होके आया और गालियां दे रहा है और सरकार को के ऊपर थूक रहा है, तो बदतमीज़ी कर रहा है, बात का सीधा जवाब नहीं दे रहा, बड़ा फाइटर किस्म का आदमी था और गंदी गालियां दे रहा है, तो सरकार कहती है अली इसको ले जाओ, इसकी ज़ुबान काट दो। अब हज़रत अली उसको लेके चले गए हैं और मदीने से बाहर ले जाकर उसे कहते जब भाग जा ठीक है, तो जाओ तुम्हें माफ़ किया, तुम भाग जाओ, और ख़ुद वापस आ गए। तो जो हमारे जैसे पीछे पीछे चुगलखोर या एजेंट थे कि देखिए तो सही की कर रहा है, अब वो आ गए हैं कि यार ये इसने अजीब हरकत की है। जब वापस आए हैं तो हज़रत अली ने पूछा हाँ अली उसकी ज़ुबान काट दी है, उन्होंने कहा जी काट दी है। ठीक है, तो बाकी हैरान हो रही है कि यार सरकार से भी झूठी बोली जा रही है, इसने तो कोई नहीं काटी है, क्योंकि हमें तो यही मीनिंग समझ आ रहा है कि उसकी ज़ुबान पकड़ के तलवार से काट देंगे। उतनी देर में देखा तो वो बंदा रोता पीटता आया और हजूर के कदमों में गिर गया और माफ़िया मांगी जा रहा है, कह रहा है कि मुझे दीन इस्लाम में ले लें। तो सरकार ने प्यार किया, वज़ू कराया, मुसलमान कर लिया। तो असल में उसकी वो वाली ज़ुबान काट दी जिससे वो हुजूर को गालियां दे रहा था। ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, पता नहीं सही है सुना हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, इन चीज़ों की हवाले नहीं है, मुझे नहीं इस तरह याद होते, लेकिन सरकार की बात है। ये भी मैंने सुना कि बीबी पाक फातिमा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें सरकार से एक बार कह दिया कि ये सारे सब लोगों को आप पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो ये या घर ही लेटे रहते हैं या सोए रहते हैं, मस्जिद में भी सो जाते हैं, तो इन्हें समझाएं। तो उन्होंने कहा कि ये सोया हुआ भी जागा होता है, और बल्कि वो मट्टी का फर्श था, वो एक दिन लेटे लेटे सोए सोए करवट ली और मट्टी लग गई सारी। सरकार ने कह दिया मट्टी का बाप। अब मट्टी का बाप क्या होता है? अब गालिब कहता है इसका ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब ही नहीं। अबू तराब, हम सब तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, मट्टी से बने हैं, तो हुजूर उन्हें कह रहे हैं मट्टी का बाप।
इसका मतलब हज़रत आदम से भी पहले की, ये क्या है? मट्टी, मट्टी किस चीज़ से आई है? अभी मैंने बताया सब कुछ पानी से बना है, ठीक है। तो वैसे वो इतने बहादुर हैं, इतने जली हैं, इतने एक ज़रब उनकी जो है वो कहाँ से कहाँ कर देती है। जुल्फ़कार ने अल्लाह ने हजूर ने अता की हुई है, लेकिन पानी की तरह आजिज़, आजिज़ी ये है, ठीक। क्यों कहा है मैंने? चल जवाब मिल गया, अब उधर दे दो। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला